नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप ही यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड स्टॉक प्रेडिक्शंस में। दोस्तों कल के लिए देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकते हैं और आज के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था। दोस्तों पहली बात तो यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो हमने लेवल्स एनालिसिस किए थे कल, उस हिसाब से मार्केट ने काम किया वो तो देखने वाले। लेकिन आज बजट था दोस्तों, मोदी गवर्नमेंट के सेकंड टर्म का लास्ट बजट था और आज की मार्केट के मोमेंटम से ऐसा लग रहा है कि मार्केट को बजट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। लास्ट तक कुछ भी मोमेंटम देखने को नहीं मिला दोस्तों। आज एक्सपायरी भी था और बजट भी था। हर एक को लग रहा था कि मार्केट ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, इसलिए किसी ने कॉल और पुट दोनों खरीदे, किसी ने कॉल खरीदा किसी ने पुट खरीदा। एंड ऑफ द डे जीरो हो गया। हमने भी बोला था दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2000 इन्वेस्टमेंट करना है, ज़्यादा नहीं करना है। वो हीरो ज़ीरो का ट्रेड रहेगा, अगर चल गया तो चल गया, नहीं तो ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरा प्रीमियम डीके, पूरा दिन एक रेंज में निफ्टी काम किया और पूरा दिन ऑप्शंस का डीके ही हुआ, बाकी कुछ नहीं हुआ दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कल के लिए देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे पहली बात तो वापस मैं आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे लेके जाना चाहता हूँ दोस्तों। ओके, हमारा जो एनालिसिस था उस एनालिसिस के हिसाब से पिछले 2-3 सेशन से निफ्टी बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए पहली बात तो यहाँ पे ये डब्ल्यू पैटर्न बना था, ओके, रिटेस्ट किया। उसके बाद यहाँ पे एक मैंने बोला था कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है, इसका ब्रेकआउट होना ज़रूरी है। लेकिन मार्केट ने पूरा दिन टाइम स्पेंड उसी नेक लाइन के आसपास किया है और जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है उसको भी ब्रेक नहीं किया, जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है उसको भी कंफर्मेशन नहीं दिया। तो हमें कैसे काम करना है वो देख लेते हैं। पहली बात तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस हो गया है इसके लिए जो लाइन है इसको मैं ऊपर खींच लेता हूँ। अभी ये इम्पोर्टेंट हो गया है हमारे लिए। ओके, इसको बार बार टेस्ट करके निफ्टी नीचे आ रहा है। ओके, और सेकंड जो लाइन रहेगी हमारी वो इसको इधर लगा देते हैं, मतलब कंफ्यूज नहीं होगा ज़्यादा। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे ये जो गैप छोटा है वो गैप, ठीक है। अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये जो एक्सपेक्टेड था हमें कि यहाँ पे कब बन चुका है, हैंडल बन चुका है, इसका ब्रेकआउट आज नेकलाइन के ऊपर हो जाएगा तो डेफिनेटली हम यहाँ से अच्छा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं आज के दिन। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कल के लिए कैसे कामकाज करना है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। दोस्तों 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे। ओके, यहाँ पे देखिए मैंने जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट कल के दिन ड्रॉ करके दिया था दोस्तों। ओके, हमने क्लियरली कहा था कि अगर इस सपोर्ट के नीचे अगर बैंक निफ्टी आ जाता है तो डेफिनेटली हम यहाँ से सॉरी निफ्टी, तो डेफिनेटली पुट में बैठेंगे। हमारा टारगेट रहेगा 21,550 और 550 सेकेंड टारगेट रहेगा 21,500। ये दो टारगेट्स रहेंगे। लेकिन आज निफ्टी ने ये जो मेजर सपोर्ट है उसको ब्रेकडाउन नहीं दिया और लगभग वही उसी सपोर्ट के आसपास क्लोजिंग दे दिया। तो हमें कल कैसे सिनारियो बनना है दोस्तों, ये देखिए, हर बार बोलता हूँ कि अगर मार्केट को बुलिश होना है तो डेफिनेटली हमें जो इम्पोर्टेंट लेवल है उसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए दोस्तों। जब तक उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती हम बुलिश नहीं है। तो इसलिए बोला था 21,770। ओके, मतलब 800 इज़ अ मैक्सिमम लेवल कि उसके ऊपर हमें कंफर्मेशन लेना। आज क्या हुआ दोस्तों, निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ, लेकिन फ्लैट ओपन हुआ लेकिन 15 मिनट का कैंडल पे आप देखोगे तो रेडी क्लोज हुआ है। उसके बाद इसी लेवल के पास इसने टाइम स्पेंड किया, लगभग आप देखोगे तो यही लेवल पे टाइम स्पेंड किया। हमारा जो टारगेट था 850 उसको इसने बहुत ही, मतलब यहाँ पे कोई ट्रेड ही नहीं बना दोस्तों। आज मुझे पूछोगे तो ट्रेड ही नहीं बना, क्योंकि पहला कैंडल अगर रेड बन जाता है 5 मिनट का तो मेरे लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हो जाता है और बिग रेड कैंडल है तो मैं उसका डेफिनेटली हाई मार्क करूंगा और उसके ऊपर ही मेरा इमीडिएट एक मेजर रेजिस्टेंस है। तो डेफिनेटली वहाँ पे मैं एक तो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, एज वेल एज मैं वेट करूंगा इस लेवल के ब्रेकआउट और कंफर्मेशन का। तो लास्ट तक मुझे इस लेवल के ब्रेकआउट का कंफर्मेशन नहीं मिला और ब्रेकडाउन का भी कंफर्मेशन नहीं मिला, इसीलिए हमने इस अकॉर्डिंग टू द लेवल्स हमने ट्रेड ही नहीं किया दोस्तों। ओके, एक हीरो ज़ीरो का किया था लेकिन वो भी हमारा ज़ीरो हो चुका है, वो बता देता हूँ आपको। हमने हीरो ज़ीरो में ट्रेड लिया था तो वो फाइनली ज़ीरो हो गया। लास्ट तक होल्ड किया था, थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखा रहा था लेकिन हमारा जो टारगेट था वो नहीं मिला, फाइनली वो ज़ीरो ही हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कल के लिए कैसे काम करना है दोस्तों। यहाँ पे देखिए एक निगेटिव सिनारियो मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, हर एक दिन ट्रेड करना ज़रूरी नहीं, लेकिन ट्रेड मिल गया ना दोस्तों छोड़ना नहीं है, अच्छा प्रॉफिट बनाना है। जैसे कि इस दिन बना था, वैसे ही
यहाँ पे देखिए एक बार, यहाँ पे दो बार, आज वापस यहीं पे थर्ड टाइम आया, फोर्थ टाइम आया, और यहाँ पे लगभग अभी फिफ्थ टाइम आके क्लोजिंग निफ्टी ने यहाँ पे दे दिया। तो थोड़ा नेगेटिव सिनारियो मुझे दिख रहा है। अगर निफ्टी सपोर्ट रेजिस्टेंस के सपोर्ट के पास अगर क्लोजिंग दे रहा है तो यहाँ पे हाईली चांसेस हो जाता है कि मार्केट नीचे के साइड जा सकता है। ओके, तो उसका कंफर्मेशन हमें कल ही मिलेगा। दोस्तों अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, हमारे जो ऑल सिनारियो यहाँ पे हम एनालिसिस कर लेते हैं। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है दोस्तों, यहाँ पे डेफिनेटली जैसे ही ब्रेक डाउन होगा, वेट फॉर द कंफर्मेशन मिलते ही यहाँ पे पुल बैक में जैसे एक रेड कैंडल बनेगा दोस्तों इस लेवल पे, दोस्तों हम हर एक वीडियो में इसी प्रकार का एनालिसिस करते हैं, क्योंकि हमारे एनालिसिस के हिसाब से मार्केट ऐसा ही काम करता है। तो हमारा जो कुछ मेथोडोलॉजी हम चेंज करेंगे, लेकिन सिनारियो हम हर एक उसी तरह से डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे रेड कैंडल बनती है, हम यहाँ पे पुट में एंटर लेंगे, वही कैंडल का एसएल रहेगा दोस्तों, या यहाँ से इस रेजिस्टेंस लेवल से 10-20 पॉइंट्स इंडेक्स में लगा देना है आपको। टारगेट दोस्तों यहाँ पे देखोगे तो 21,560 तक हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा लगभग। यहाँ से देखोगे तो कितना ही लेवल है, ओके 100 पॉइंट का टारगेट यहाँ से रहेगा। इस लेवल तक हमारा टारगेट रहेगा 100 पॉइंट्स का। जैसे ही ब्रेकडाउन होगा पुल बैक में एंट्री लेंगे, टारगेट फर्स्ट ये रहेगा और सेकंड टारगेट हमारा 21,500 रहेगा। दो टारगेट्स हम कल के लिए मतलब डाउन साइड में देखेंगे। दूसरा गैप डाउन ही ओपन हो रहा है, ओके पहली कैंडल रेड बन रही है और क्लोज हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे इमीडिएट सेलिंग भी आ सकता है, लेकिन हमें कंफर्मेशन लेना है। कंफर्मेशन कैसा, अगर सेकंड कैंडल यहाँ पे इमीडिएटली रेड ही बन रही है दोस्तों, तो वो क्लोजिंग भी हो रही है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पुट में एंट्री लेके 21,550 फर्स्ट टारगेट और 21,500 हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। वो दोनों टारगेट हमें मिल ही सकते हैं कल के दिन। अगर सेकंड कैंडल इमीडिएटली कंफर्मेशन दे देता है तो डेफिनेटली फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट हमारा इस लेवल तक है। दोस्तों अभी कॉल में कब बैठना है, यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो जोन है अभी नो ट्रेडिंग जोन हो चुका है मेरे लिए। ये 100 पॉइंट्स का नो ट्रेडिंग जोन है, क्योंकि दोस्तों इस लेवल से कहीं भी किधर भी मार्केट जा सकता है। दोस्तों अगर ट्रेड करना है तो अच्छे से करो, हमें कंफर्मेशन चाहिए, पैसा हमें वेस्ट नहीं करना है दोस्तों। हमें एसएल मार्केट को देना है, लेकिन लॉजिकली देना है। रैंडम ट्रेडिंग करके हमें मार्केट को एसएल नहीं देना है। ओके, तो हमारे प्रॉपर लेवल्स के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होने के बाद अगर हमारा एसएल चला जाता है तो हमारे एनालिसिस के हिसाब से तो हम बराबर थे, लेकिन मार्केट में हमारा एसएल हिट हो गया तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। ओके, लेकिन रैंडम ट्रेडिंग करोगे एसएल दोगे तो फिर कोई बात ही नहीं, ट्रेडिंग करने में आपको कोई मतलब कोई लॉजिक ही नहीं बनता। तो यहाँ पे मैं क्लियरली आपको बताना चाहूँगा 21,800 के ऊपर ही हम कॉल में बैठेंगे, तब तक कॉल में नहीं बैठेंगे दोस्तों। अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है और धीरे धीरे निफ्टी इस लेवल के आसपास आता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है, उसके बाद 15 मिनट का कैंडल अगर 21,800 के ऊपर क्लोज हो जाता है, 21,800 के ऊपर, डेफिनेटली दोस्तों मैं यहाँ पे बाइंग में ही बैठना प्रीफर करूँगा, कॉल में ही बैठना प्रीफर करूँगा। क्योंकि अगर इस लेवल से इस लेवल तक आ रहा है, मतलब 700 to 800 आ रहा है, हाँ ऑलरेडी 100 पॉइंट्स का मोमेंटम अगर मिल रहा है तो हमें वेट करना है दोस्तों, प्रॉपर कंफर्मेशन का वेट करना है। ब्रेकआउट होने के बाद हम वहाँ से 20-30 पॉइंट एसएल ऑप्शंस में लगाएंगे और टारगेट हमारा 21,950 तक रहेगा। फिर वहाँ से 150 पॉइंट के लिए हम टारगेट रखेंगे निफ्टी में। दोस्तों अगर गैप अप ओपन हो रहा है, निफ्टी इसी लेवल के पास गैप अप ओपन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक सपोर्ट के तरह इस लेवल पे काम करना चाहिए निफ्टी ने। ओके, और गैप अप ओपन होने के बाद इस लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग मिल रहा है 5 मिनट का, और उसका कंफर्मेशन भी 21,800 के ऊपर मिल रहा है। डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे पुल बैक का थोड़ा वेट करेंगे, जैसे ही ग्रीन कैंडल इस लेवल के पास बनेगी हम यहाँ पे कॉल में बैठेंगे। टारगेट 21,900 यहाँ से और 21,950 के लिए हम बैठेंगे निफ्टी में। ओके, अगर गैप अप ओपन हो रहा है, पहला कैंडल रेड बन रहा है और सेकंड कैंडल भी इमीडिएटली इसी लेवल के पास आके क्लोजिंग दे रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों एक निगेटिव सिनारियो हो जाएगा और यहाँ पे शार्प सेलिंग भी आ सकती है। अगर ऐसा सिनारियो आपको दिखता है दोस्तों, तो यहाँ पे आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो, क्योंकि ये नो ट्रेडिंग जोन है दोस्तों। लेकिन ऐसे सिनारियो में बहुत बार मैंने देखा है कि मार्केट वन वे नीचे भी जा सकता है फिर, तो अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो तो इमीडिएटली यहाँ पे पुट में एंट्री बनानी है। टारगेट वही रहेंगे 21,550 और सेकंड टारगेट रहेगा 21,500 का। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे निफ्टी का देख लिया है, बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं।
लेकिन यहाँ पे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे मुझे लग रहा है कि निफ्टी ने इस लेवल को ब्रेक डाउन नहीं देना चाहिए। अगर वापस ब्रेक डाउन दे दिया और यहाँ पे 1 घंटे का क्लोजिंग हो गया दोस्तों, शॉर्ट टर्म के लिए बोल रहा हूँ, मतलब पिछले अगले 2-4 दिन के लिए, अगर 1 घंटे का क्लोजिंग इस लेवल के नीचे हो गया दोस्तों, तो वापस हम 21,300 200 की तरफ जा रहे हैं फिर। तो उसमें फिर हमें निफ्टी में और थोड़ा डाउन मूवमेंट देखने को मिल सकता है। दोस्तों बैंक निफ्टी का देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में हमने क्या एनालिसिस किया था और उस हिसाब से काम किया है कि नहीं। ओके, पहली बात तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ही बात करेंगे। यहाँ भी देखिए दोस्तों सॉरी, मुझे निफ्टी से बैंक निफ्टी बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है अभी, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल है दोस्तों 46,200, उसी लेवल के पास बैंक निफ्टी पिछले 8 घंटे से टाइम स्पेंड कर रहा है। पिछले 8 घंटे से, मतलब 8 नहीं, यहाँ से ज़्यादा हो गए, 1 2 3 4 5 7 और 12 घंटे से यहाँ पे इसने टाइम स्पेंड किया, लगभग 2 ट्रेडिंग सेशन। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में जो बुलिश मोमेंटम का हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हो वो आ सकता है कल के दिन। ओके, और ये वापस 46,800 और 47,000 तक भी जा सकता है। तो हमें क्या काम करना है उस हिसाब से देख लें दोस्तों। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे। आज के लिए हमने एनालिसिस क्या किया था दोस्तों, मैंने ये फ्लैग आपको ड्रॉ करके दिया था। ओके, ये पोल बोला था और ये फ्लैग और ये सपोर्ट जोन भी ड्रॉ करके दिया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, देखिए मार्केट ने बहुत ही गंदा काम किया है। मतलब एक कैंडल अगर 200-300 पॉइंट का बन रहा है तो कैसे ट्रेडर काम करेगा, तो वही यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए पहला कैंडल रेड बना रेजिस्टेंस फेस करते हुए, सेकंड कैंडल यहाँ पे, थर्ड कैंडल भी क्लोजिंग हुई। डेफिनेटली लॉजिकली हमारी यहाँ पे एंट्री होनी चाहिए, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों पुल बैक का वेट किया कीजिए। यहाँ पे पुल बैक में रिजेक्शन मिला ही नहीं। इस लेवल के आसपास आने के अगर रेड कैंडल बनती तो डेफिनेटली हमारे यहाँ पे पुट में एंट्री बनती और टारगेट हमारा 45,200, 45,500 और 200 तक भी मिल सकता था। लेकिन यहाँ पे इसने वापस एक ट्रैप सिनारियो जैसे ही हुआ, यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा मैं। इसको अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ, यहाँ पे देखिए कि ऊपर चला गया, ये पे टाइम स्पेंड किया, ऊपर गया, वापस इसी लेवल पे सपोर्ट लिया, ऊपर की साइड क्लोजिंग दी, ये टाइम स्पेंड किया, वापस ये एक स्टॉप लॉस हंटिंग जैसा कैंडल बना दोस्तों, और ये अगला कैंडल 300 पॉइंट का, और फाइनली मतलब एक रेंज के अंदर काम कर रहा था, लेकिन थोड़ा हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रहा था, लेकिन हायर लो बनाते हुए ऊपर जा रहा, लेकिन हायर हाई नहीं बनाया इसने। एक हाई कांस्टेंट था इसका, मतलब एक ही जगह पे हाई क्लोजिंग हो रही थी हर बार। तो हमें कल कैसे काम करना है तो वो देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे वापस मैं आपको ये लाइंस निकाल देता हूँ। अभी इस सपोर्ट को इम्पोर्टेंस नहीं दूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे 2 बार ब्रेक हो चुका है और सस्टेन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं, और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कैसे काम करना है दोस्तों। यहाँ पे आपको क्या करना है, बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे बॉक्स बहुत ही काम करेगा आपका कल के दिन के लिए। ओके ओके ओके, इस बॉक्स के अंदर में जब तक हूँ दोस्तों मैं ट्रेडिंग नहीं करूँगा। ओके, वापस बोल रहा हूँ, ये बॉक्स के अंदर में जब तक हूँ मैं ट्रेडिंग नहीं करूँगा। जैसे ये बॉक्स नीचे या डाउन साइड में, ओके इस लेवल, जैसे ये बॉक्स ऊपर साइड या नीचे के साइड में अगर खुल जाता है, मतलब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो जाता है, तो मैं ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हूँ और मेरे टारगेट्स 47,000 तक भी ओपन हो जाएंगे, जो कि लगभग 800 पॉइंट्स यहाँ से मुझे दिख रहा है। तो हमें कैसे काम करना है दोस्तों, देख लेते हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं वापस। अगर आप मुझे पूछोगे यहाँ पे सर, तो यहाँ पे लगभग देखोगे आप 46,200, और यहाँ से देखोगे मतलब 600 पॉइंट्स का यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों। ये देखिए, रैंडम ट्रेडिंग हमेशा बोलते हो तो 600 पॉइंट्स का मैं कैप्चर नहीं कर सकता, फिर यहाँ पे 600 पॉइंट्स का आप नो ट्रेडिंग जोन बोल रहे हो दोस्तों। एक दिन ट्रेडिंग नहीं किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कंफर्मेशन चाहिए, प्रॉपर लॉजिक चाहिए, प्रॉपर सेटअप चाहिए। हाँ, अगर आप मुझे पूछोगे कि आप एक लेवल बता दो कि उसकी जंप पुट में बैठ सकते हैं क्या, हाँ डेफिनेटली। आज का जो कल का जो लेवल मैंने ड्रॉ करके दिया था वही लेवल, या इसी ये जो 2 हैमर बनी है, ये हैमर के नीचे अगर जाता है तो इस टारगेट आपका इतना ही रहेगा। फिर 45,900 से लेके जो कि 45,700, 200 पॉइंट का, तो उसमें से मार्केट अगर किसी भी लेवल से रिवर्स होता है तो वहाँ पे ऐसे लेट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो उससे बेहतर है ट्रेडिंग मत करो ना यार, इस लेवल में क्या फ़र्क पड़ने वाला है।
हमें कंफर्मेशन चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं कल के लिए कैसे काम करना है। दोस्तों यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देख लेते हैं कैसे काम करना है। यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और ऊपर के साइड क्लोजिंग देता है, इमीडिएटली सेकंड कंफर्मेशन भी मिल जाता है। दोस्तों डेफिनेटली यहाँ पे पुल बैक में हम एंटर लेंगे। टारगेट यहाँ से मैं डेफिनेटली बोलना चाहूँगा 47,000 सॉरी 46,800 और 47,000 तक हमें दोनों टारगेट्स कल के दिन मिल सकते हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से काम करना है। दोस्तों अगर गैप अप ओपन हो रहा है और इसी लेवल के ऊपर ओपन हो रहा है और ग्रीन कैंडल क्लोज हो रही है, सेकंड कैंडल भी अगर ग्रीन में क्लोज हो रही है, तो डेफिनेटली पुल बैक में हमें वेट करना है। पुल बैक में जैसे ही ग्रीन कैंडल बनेगी हम यहाँ पे कॉल में एंटर लेंगे। टारगेट जो बोले 46,800 और 47,000 तक टारगेट हमारे रहेंगे। ये दोनों टारगेट्स कल के दिन हमें मिल सकते हैं इमीडिएटली, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है। दोस्तों अगर फ्लैट ओपन हो रहा है और बैंक निफ्टी नीचे नीचे धीरे धीरे नीचे आ रहा है और इस लेवल के पास आ रहा है, तो यहाँ पे अगर टाइम स्पेंड करने के बाद अगर ब्रेकडाउन मिल रहा है, उसका कंफर्मेशन भी मिल रहा है, तो पुल बैक में आपको एंट्री लेनी है। दोस्तों पुल बैक में एंट्री जैसे मिले, यहाँ पे रिजेक्शन मिलेगा, हमारा टारगेट वापस 45,000 तक भी रह सकता है। यहाँ से जो टारगेट नहीं 45,600 तक, सॉरी 45,600 तक फर्स्ट टारगेट रहेगा और सेकंड टारगेट 45,600 और सेकंड टारगेट 45,400 तक, 45,400 मतलब लगभग 400 to 500 पॉइंट्स यहाँ से हमें मिल सकते हैं। दोस्तों अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो रहा है और लेवल को काट रहा है और उसका कंफर्मेशन भी मिल रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे पुल बैक में हम एंट्री लेंगे। जैसे ही रिजेक्शन मिलेगा, टारगेट जो बोले 45,600 ये फर्स्ट टारगेट रहेगा और 45,400 ये सेकंड टारगेट रहेगा। ओके, तो यहाँ पे ऊपर के साइड और नीचे के साइड दोनों के लेवल्स हमने देख लिए। लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव सिनारियो क्या है दोस्तों, यहाँ पे इसने क्या किया है बैंक निफ्टी ने, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस के पास क्लोजिंग दिया है और निफ्टी ने सपोर्ट के पास क्लोजिंग दिया है, तो दोनों अपोजिट काम कर रहे हैं। तो ओके, क्या होता है दोस्तों, अगर निफ्टी नीचे जाएगा तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी नीचे जाने के चांसेस कम रहते हैं। लेकिन अगर बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है तो डेफिनेटली इसके जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस, तो ये क्या करेंगे, निफ्टी को थोड़ा ऊपर लेके जाने के लिए खींचेंगे। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी अगर पॉजिटिव रहेगा तो निफ्टी भी पॉजिटिव रहने के चांसेस रह सकते हैं फिर। तो यहाँ पे उसी हिसाब से आपको काम करना है। हर एक लेवल बता दिए, टारगेट्स बता दिए, आपको किस लेवल पे पुट में बैठना है, कॉल पे बैठना है, हर एक लेवल एनालिसिस किया है। दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा कि आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे फीडबैक दोगे कि और कुछ इसमें एडिशन करना है या इसके अलावा और कुछ एनालिसिस हमें चाहिए, तो डेफिनेटली उसमें मैं ऐड करने का ट्राई करूँगा। लेकिन फीडबैक अगर दोस्तों कुछ भी फीडबैक रहने दो दोस्तों, पॉजिटिव रहने दो, नेगेटिव रहने दो, डेफिनेटली शेयर किया करो, क्योंकि उससे मुझे पता चलेगा कि आपके लिए और क्या मुझे इम्प्रूवमेंट करना है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा परफेक्ट लेवल्स और परफेक्ट प्राइस एक्शन एनालिसिस करके कैसे आपके सामने रखने का ट्राई करूँगा। तो डेफिनेटली आपका फीडबैक दिया कीजिए। अगर आप पूरा वीडियो देखते हो तो उसके बाद एक छोटा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के भेजिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा रहा है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।